नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए रोज़ाना नई वीडियोस लाते रहते हैं, जिनमें हमने आपको बताया था कि हम क्लास 10th का NCERT पैटर्न पर आधारित जो मैथ है उसके सभी चैप्टर्स आपको बारी बारी से कराएंगे। तो दोस्तों, उसी के आधार पर हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी और उसमें से आपको जो है 1 से लेकर 24 सवाल तक आपको बता दिए थे। तो हम आपको आज 25वें सवाल से स्टार्ट कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों, जैसा को आपको पता है कि हम आपको 24 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके थे। आज हम आपको बताएंगे 25वां क्वेश्चन। तो 25वें क्वेश्चन में क्या है, यदि टेन थीटा बराबर 24/7 हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से करेंगे। वैसे हम जो है, ये हमें दिया है टेन थीटा बराबर 24/7। ये लंब बट्टे आधार होता है और कर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर साइन का जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा के साइन और कॉस के मान निकाल लेंगे। ऐसे भी आ सकता है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो है 24 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, फिर 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों ऐड करके फिर कर्ड की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो जो है हम कुछ सरल तरीके से आपको बताना चाहेंगे इसको। तो किस तरीके से दोस्तों, देखिए हम इसमें जो है कॉस का भाग दे रहे हैं, इसमें भी कॉस का भाग और इसमें भी। तो कॉस से जब भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा से भाग देने पर, तो कॉस से भाग देंगे तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा, दोनों में लग गया, ऊपर वालों में नीचे वालों में लगा दूँ, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये हमने यहाँ से LHS ले लिया है दोस्तों, LHS ले लिया है, हम RHS निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10 माइनस कॉस बट्टे कॉस क्या हो गया, कट गया ये 1 बार। यहाँ देखिए साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10, और यहाँ कॉस बट्टे कॉस ये भी कट गया 1 बार। तो ये बचा टेन थीटा -1 और टेन थीटा +1। दोस्तों अब ऊपर एक बार नज़र डालेंगे, हमें टेन थीटा की वैल्यू दे रहा है 24/7। तो 24/7 दे रहा है, लगा दीजिए यहाँ पे 24/7 -1, और नीचे भी 24/7 और +1। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे। तो यहाँ देखिए किस तरीके से, 24 तो ये लिखे ही हैं, 7 एकन 7 और नीचे 7। इसके बाद 24 तो यहाँ भी है, 7 एकन 7 और बट्टे में 7। दोस्तों 7 से 7 कैंसिल हो गए। आगे देखिए 24 में से 7 गए तो कितने बचे, 17 बचे। ठीक है दोस्तों, और 24 और 7 कितने हो गए, 31 हो गए। अब एक बार ऊपर नज़र डालेंगे, हम हमें कितना सिद्ध करवा रहा था 17/31, और हमारा आंसर कितना आ गया 17/31। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ RHS आ गया और हमारा सिद्ध भी हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया था, इसमें कॉस से भाग दे दिया था ऊपर नीचे। तो जब कॉस से भाग लगेगा, साइन बट्टे कॉस ये 10 हो गया, यहाँ भी साइन बट्टे कॉस ये 10 हो गया। तो जो है निकल करके आ गया हमारा हल करके 17/31। तो ये सिद्ध हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3 हो तो सिद्ध कीजिए, सॉरी दोस्तों, तो निम्नलिखित का मान, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों निम्नलिखित, वो एक बार हम और देख ले रहे हैं। cos A
कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखेंगे हम कॉस ए, यहाँ टेन ए की वैल्यू दी है हमें चाहिए कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। तो किस तरीके से हल करेंगे हम, ये आपको हम और समझा दे रहे हैं कि हमें टेन ए का मान दिया है एक, कॉस ए का निकालना है और साइन ए का निकालना है। पहले ए वाले से हम ए दोनों निकालेंगे। तो टेन ए हम जानते हैं कि जो टेन ए होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। टेन ए बराबर जो एक वैल्यू दी है वो क्या है, लंब बट्टे आधार। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, ये हमें आधार मिल गया। तो हम यहाँ से साइन ए और कॉस ए निकाल लेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है नहीं दिया इसमें, लंब कितना है, दोनों के मान एक हैं, आधार का भी एक है, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक। तो के हमारा आ गया के स्क्वायर बराबर 2। तो अगर हम के की वैल्यू निकालें तो ये आ गई अंडर रूट 2। तो यहाँ से के का मान अंडर रूट 2 आ गया। इसके बाद हमें निकालना क्या था, साइन ए और क्या था दोस्तों, कॉस ए। दोनों की वैल्यू कॉस ए और साइन ए। तो साइन ए बराबर हम जानते हैं कि लंब बट्टे कर्ण होता है, कॉस ए बराबर जानते हैं हम आधार बट्टे कर्ण होता है। दोनों की वैल्यू लगा दो, मान आ जाएगा। तो साइन ए की जो वैल्यू आई वो आई लंब बट्टे कर्ण के आधार पर। लंब कितना है, लंब है 1/1 अर्थात 1 है। कर्ण कितना आया अंडर रूट 2, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1/√2। बचा कॉस, तो कॉस कितना आ जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना था, 1 था, और कर्ण कितना है, ये भी 1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√2। दोनों की वैल्यू दोस्तों 1/√2 आ गई। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ टेन बी से हम निकालेंगे साइन बी और कॉस बी। तो दोस्तों देखिए टेन बी क्या है, टेन बी बराबर दिया है अंडर√3। तो हम इसको भी नीचे एक मान ले रहे हैं, और ये भी होता है लंब बट्टे आधार। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से हमें कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। कर्ण निकालने के लिए वही कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है निकालना है, लंब कितना अंडर√3, तो अंडर√3 का वर्ग हो गया 3। आधार है 1, तो 1 का वर्ग 1। कर्ण का वर्ग बराबर 3 और 1 4। तो कर्ण का वर्ग बराबर जो है ये 4 कितने का होता है, 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, के बराबर आ गया 2। इसका ये कर्ण आ गया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, टेन बी है तो यहाँ से हम देखेंगे साइन बी और कॉस बी। तो साइन बी, तो साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें नजर डालिए एक बार, लंब यहाँ देखेंगे हम कितना अंडर√3, या पहले एक बार लिख लो लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है अंडर√3। दोस्तों अगर आपने ये वाला लंब लगा दिया तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। लंब में कौन सा लगाना है, टेन वाला। तो लंब है अंडर√3 बट्टे कर्ण कितना है, कर्ण है 2, तो इसकी वैल्यू आई अंडर√3/2। इसके बाद कॉस बी, तो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है, आधार है हमारा इसमें 1, और कर्ण कितना आ गया 2, तो इसकी वैल्यू आई 1/2। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, निम्नलिखित का मान, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए का मान जो है देख लीजिए एक बार, हमने निकाला है कितना है कॉस ए, तो ये 1/√2। कॉस बी, तो कॉस बी की वैल्यू कहाँ है उस पर भी नज़र डालेंगे। तो कॉस बी हमारा, ये कॉस ए का मान था, ये साइन ए का मान था, ये साइन बी है, और ये कॉस बी है। कॉस बी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2, ये अंडर√2।
1/√2 इंटू साइन बी। साइन बी की वैल्यू ये रही √3/2। देखिए दोस्तों, हल करते हैं आगे इसको। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 नीचे 2/2 माइनस ऐसे ही इधर √3 का 1 में करेंगे तो √3 और नीचे 2/2। दोस्तों ऑल हल कर लेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, जो एलसीएम है वो आ जाएगा 2/2 और ऊपर जो है 1 माइनस √3। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं हम कि आपको ये जो हमारे सवाल हैं वो आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार इन सवालों को करने से पहले आप अपने जो है मनोहर रे के क्लास 10th के मैथ को और खोल करके रख लीजिएगा। जिनके पास मैथ नहीं है वो भी मैथ ले लें और बारी बारी से जो हम सवाल करा रहे हैं उनको देखते चलें। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम एक बार देख ले रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 26 के बाद 27। तो देखेंगे दोस्तों 27वां क्वेश्चन। अपना मैथ जो है अपने सामने रख लीजिए दोस्तों, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि आखिरकार जो है 26वां क्वेश्चन है क्या। सॉरी दोस्तों 27वां क्वेश्चन। तो 27वें क्वेश्चन में जो लिखा है वो ये है कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए क्या है, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो ये इसकी वैल्यू दे रहा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 की, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है और हमें जो दिया है उसकी सहायता से अगर हम देखेंगे तो क्या है उसमें, ये दिया है हमें कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दे रहा है और इसकी सहायता से हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कब हो सकता है दोस्तों, वर्ग हैं दोनों के, तो कब हो सकता है, जब हम इन दोनों का वर्ग कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये इधर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इधर 2 है तो 2 का भी होल स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको समझने में कोई परेशानी आ रही हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके जो है बताएं, जिससे हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। तो होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर अर्थात tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया b, तो b स्क्वायर अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a की जगह है tan थीटा इंटू b की जगह है कॉट थीटा और बराबर इधर 2 का वर्ग हो गया 4। इसके बाद देखिए ये हमें मिल गया यहाँ से, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। दोस्तों हम आपको पहले बता चुके हैं इन सब के सूत्र। तो जो है कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/tan थीटा और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब देखिए दोस्तों ये tan से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकन 2 बराबर इधर कितने हैं 4 है। और आगे हल करते हैं दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। ये हम 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस वाले हो जाएगा माइनस के, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 गए तो 2 बचे। दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए क्या मिला, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा था,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 2 ही आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा यह भी जो है न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर कॉस ए, इसकी सहायता से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है पूरे की। 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 की वैल्यू। तो देखिए हमें ये हिंट दी है सहायता, तो क्या है दोस्तों हिंट, एक बार हम हिंट को देखेंगे क्या है हिंट। हिंट है साइन ए बराबर कॉस ए। देखिए इससे हम क्या करेंगे, अगर हम इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लें या एक खुद से हम कर दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस ए का 1 में इंटू करेंगे, 1 का तो हम किसी में भी इंटू कर सकते हैं, अगर खुद में भी 1 का इंटू कर दें तो भी हम खुद ही तो रहेंगे जैसे हैं वैसे। तो ऐसे ही 1 का अगर इसमें इंटू करें तो ये भी कॉस ए रहेगा। तो अब हम ये भी जानते हैं कि जो गुणा वाली संख्या होती है वो भाग में आती है, तो इस कॉस को हम साइन के नीचे ला रहे हैं, तो साइन ए बट्टे में आ जाएगा कॉस ए, और बराबर जो बचेगा वो बचेगा 1। इसके बाद हम देखिए साइन ए बट्टे कॉस ए क्या होता है, टेन ए बराबर 1। अब हम जानते हैं कि टेन ए अगर हम इसके नीचे 1 मान लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू दोनों की मालूम पड़ेगी हमें कितनी, 1 और 1। इसके बाद टेन तो हमें पता ही चल गया, सेक और निकाल लेते हैं, तो यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वही होती है उसको कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है नहीं पता, हमें निकालना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब है 1 का वर्ग, आधार कितना, आधार भी 1 है, 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग और 1 का वर्ग मिलकर के हो गए 1 और 1 2, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो 1 और 1 2। कर्ण का वर्ग जब इधर आएगा तो हो जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पर, कर्ण का वर्ग जो है, सॉरी दोस्तों कर्ण का जो मान है वो आ गया अंडर रूट 2। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, टेन का तो हमें मालूम ही पड़ गया सेक, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। ये दोस्तों हमने आपको बताया था लाल बट्टे का काम है, ये था के ए, इसे कहते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक। तो सेक जो होता है कर्ण बट्टे आधार, वही हमने लिख दिया यहाँ पर कर्ण बट्टे आधार। तो सेक ए बराबर कर्ण कितना निकाल लिया अंडर रूट 2, आधार कितना था 1, यानी अंडर रूट सेक ए बराबर यही आ गया अंडर रूट 2 ही, एक तो नीचे किसी के भी होता है। अब हम देखेंगे मान किसका निकालना, मान निकालना है 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए, तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए और प्लस 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों देखिए 2 टेन स्क्वायर ए, टेन का मान कितना था, टेन का मान था 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए, तो सेक का मान कितना था अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5। देखिए दोस्तों 2, 1 का वर्ग होता है 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 का वर्ग होता है 2। किसी भी संख्या पर अगर वर्गमूल लगा हो और उसका वर्ग पूछे तो उसका वर्गमूल हम हटा देते हैं, और प्लस 5 हल कीजिए दोस्तों, 2 एकन 2 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 5, तो और हल करेंगे देखिए दोस्तों प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, और 7 में से 4 गए 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वाला भी वीडियो ज़रूर जो है समझ में आया होगा। बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको बताया था। अगर आप जो है आपके पास मैथ नहीं है तो एक बार हम पुनः कह रहे हैं कि आप जो है मैथ ले लीजिए, और जब तक आप मैथ सामने खोलकर नहीं रखेंगे, जब तक क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो है आपकी समझ में नहीं आ सकता। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बताएंगे 29। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 क्या है उसको भी हम आपको बताते हैं बारी बारी से, इससे प्रत्येक क्वेश्चन आपको हम हल कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, 29 में दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4,
यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए ये मान परिकलित कीजिए। क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए के मान। दोस्तों ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बहुत ही ईजी है कि साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4, तो ये होता है लंब बट्टे कर्ड। अब हमें कॉस चाहिए, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड और टेन होता है लंब बट्टे आधार, तो ये हमें चाहिए। अब हमें लंब और कर्ड पता है, आधार की ज़रूरत लगा दीजिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ड, कर्ड कितना है, कर्ड है 4, 4 का वर्ग हो गया 16, लंब, लंब है 3, 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस आधार का स्क्वायर 16, और ये 9 इधर ले आइए माइनस का हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 गए 7 होते हैं दोस्तों, तो 7 बराबर आधार का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर ये हो जाएगा √7 बराबर ए, यानी ए की वैल्यू आ गई √7। अब हमें क्या निकालना है, कॉस की वैल्यू, तो आधार आधार आ गया हमारा √7, कर्ड कितना था 4, तो ये आ गया √7/4। इसके बाद टेन ए, तो टेन ए की वैल्यू, लंब कितना है, लंब है 3, आधार कितना है √7, तो 3/√7। तो दोस्तों ये भी बहुत ही ईजी था, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये वाला भी सवाल आपके अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो 30वें क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं एक बार। 30वें क्वेश्चन में दोस्तों दे रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी यानी शेष सभी अनुपात। तो सेक, ये सेक दे रहा है, साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट, बाकी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और साइन कॉस टेन कोसेक, कोसेक थीटा। इसके बाद आता है सेक, तो वही सेक इसने दिया है। इसके बाद अब कॉट, इन पांचों के, तो 5 बचे, उन पांचों के सभी के मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि सेक क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था सेक थीटा, यहाँ पर जो लाल बट्टे का काम है, या हम एक बार फिर बता दे रहे हैं आपको कि जो है LAL/KKA, ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट। तो कोसेक सेक, सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ड बट्टे आधार, तो ये के है और ये ए, कर्ड बट्टे आधार। अब हमें लंब की ज़रूरत और पड़ेगी, तो लंब निकाल ले रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ड, कर्ड कितना है दोस्तों, कर्ड है 13, तो 13 का वर्ग होता है 169 बराबर लंब निकालना है। आधार कितना है 12, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, तो 169, ये 144 इधर ले आओ बराबर लंब का वर्ग। अब 169 में से 144 गए तो बचे 25 बराबर लंब का वर्ग। अब 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, तो L बराबर आ गया 5। अब सब के मान निकाल लीजिए दोस्तों। L का जब मान 5 आ गया तो हम सब के मान आसानी से निकाल देंगे। किस किस के देखिए क्या है, साइन थीटा, सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा लंब, लंब अभी हमने कितना निकाला था, एक बार इधर नज़र डालेंगे, लंब निकाला 5, तो ये आ गया दोस्तों 5/कर्ड। कर्ड कितना दिया था हमें, कर्ड दिया है 13, तो 5/13। इसके बाद इस तरीके से कॉस, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ड। आधार का मान कितना था, आधार था 12, कर्ड कितना निकाला है, सॉरी दोस्तों कर्ड दिया था 13,
एक बार आप नज़र डाल लीजिए। कर्ल का मान कितना है, 13 है, तो 13 लिख दीजिए। अब इसके बाद टेन। टेन होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, लंब का मान निकाला था हमने 5, आधार, आधार कितना दिया था 12, लिख दीजिए। साइन कॉस टेन हो गया कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक होता है कर्ल बट्टे लंब, कर्ल बट्टे लंब। कर्ल की वैल्यू, कर्ल जो है ये रहा 13, लंब कितना निकाला है, लंब निकाला हमने 5। अब आता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। आधार का मान देख लीजिए, आधार कितना है 12 है, लंब कितना निकाला था 5। तो ये आ गए दोस्तों सबके मान। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वाला भी वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज हमने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 30 तक बता दिए हैं। और अगर हमारे ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आए हों, इनमें अगर कोई समस्या नहीं आई हो, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। और अगर हमारे चैनल्स की जो है नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाले इस तरह की हर एक वीडियो की अपडेट जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।